प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अपोहा तंत्र, उसके आगे के लेक्चर की बात करेंगे। अभी तक हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। अब हम आज बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में चंबल नदी क्रम महत्वपूर्ण है। इसकी सहायक नदियों बनास, काली सिंध और पार्वती आदि प्रमुख है। चंबल नदी, इसका प्राचीन नाम चर्मणवती है। इसको कामधेनु नदी या नित्यवाही नदी भी कहा जाता है, जो महू के दक्षिण में मानपुर के समीप जनापाव की पहाड़ियों के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है और लगभग 966 किलोमीटर की समस्त दूरी तय करने के बाद मुरादगंज के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो ये 135 किलोमीटर के लगभग है और राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन इसी के द्वारा होता है। दो अन्य सहायक नदियाँ कुराल और बनास चंबल नदी के बाएं किनारे पर आकर उससे मिलती है। फिर आगे है बनास नदी, इसे वन की आशा भी कहा जाता है। अरावली पर्वत की खमनोर पहाड़ियों से ये निकलती है और बिंगोत के पास बैडच का पानी लेकर चंबल से रामेश्वर के स्थान पर सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा के समीप मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदियां हैं बैडच, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल। बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेडच और मेनाल नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। अगली नदी है बेडच नदी। इसका उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। पहले इसे आयड़ नदी के नाम से भी बुलाया जाता था। उदय सागर झील से निकलने के पश्चात चित्तौड़गढ़ से आगे बिंगोद के समीप बनास नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई लगभग 190 किलोमीटर। गंभीरी नदी ये मुख्यतः चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है और बेडच में मिल जाती है। कोठारी नदी ये राजसमंद जिले के उत्तर में दिवेड़ नामक स्थान से निकलती है और भीलवाड़ा जिले में बनास से मिल जाती है। इसके बाद है खारी नदी, बनास की सहायक ये नदी राजसमंद जिले में पहाड़ियों से निकलती है और देवली के समीप बनास नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ये विंध्यन श्रेणी के उत्तरी पार्श्व से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात पारा जिले में राजपुरा व करियाहाट स्थान के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। बारा जिले में लगभग 65 किलोमीटर बहने के पश्चात पाली स्थान जो सवाई माधोपुर है, ये चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी झालावाड़ में बारे स्थान के पास से प्रवेश कर कोटा में बहते हुए नोनेरा कोटा स्थान पर चंबल नदी में गिर जाती है। कुल लंबाई लगभग 278 किलोमीटर। प्रमुख सहायक है परवन, निवाज और आहू। बाणगंगा यह नदी जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए भरतपुर में प्रवेश करती है। आगरा जिले के फतेहाबाद स्थान के निकट यमुना में मिल जाती है। कुल लंबाई लगभग 380 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त कुराल नदी ऊपर माल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह प्रणाली। इसमें घग्गर यह नदी शिमला के पास कालका के निकट निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती हैं और भटनेर हनुमानगढ़ के रेगिस्तान में प्राय विलीन हो जाती है। इसका विस्तार बहावलपुर में हकरा के नाम से जाना जाता है। फिर है कांतली नदी, यह सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। सीकर व झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर बहने के बाद चूरू जिले की सीमा में जाकर विलीन हो जाती है। फिर साबी नदी, यह नदी सेवर पहाड़िया जयपुर जिले से निकलकर अलवर जिले की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर व तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। इसके बाद एक काकनी नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव से निकलती है और कुछ किलोमीटर बहने के बाद लुप्त हो जाती है। इसका स्थानीय नाम मसूलदी नदी है और ये काफ़ी दूर तक पहले उत्तर दिशा में फिर पश्चिम की तरफ बहती हुई बुझ झील का निर्माण करती है। फिर है मेढ़ा नदी जो जयपुर में मनोहर थाना से निकलती है। संवर झील में उत्तर की तरफ से आकर उसमें गिरती हैं। इसके बाद है रूपनगढ़ नाला जो कुलीच अजमेर के समीप निकलता है और आकर सामा झील में दक्षिण की तरफ गिर जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।